नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 15th of July, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीजों को जोड़कर मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक, अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस। अलायंसेस मतलब होता है कोलिशन, यानी हिंदी में कहेंगे गठबंधन। ये वर्ड नाउन है। और अनप्रिंसिपल्ड मतलब होता है अनएथिकल। इसका मतलब होगा अनैतिक, सिद्धांतहीन बोलेंगे। ये अनप्रिंसिपल्ड पास्ट पार्टिसिपल है। जब भी किसी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। देयर सीम्स टू बी नो एंड। ऐसा महसूस होता है कोई भी एंड नहीं है। टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ कोलिशंस इन नेपाल। नेपाल में जो कोलिशन है, गठबंधन है। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बोलेंगे इसको। देयर सीम्स टू बी नो एंड। ऐसा महसूस होता है कोई भी एंड नहीं है। एंड नहीं है टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ कोलिशन, मतलब अस्थिरता, गठबंधन की अस्थिरता में। इन नेपाल, नेपाल में गठबंधन की जो अस्थिरता है, उसमें कोई स्टेबिलिटी, मतलब ये चीजें नहीं है। कोई एंड, इसका कोई खत्म पता ही नहीं चल रहा है। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। इन इन लाइंस को आप अच्छे से समझेंगे। द अडेज। अडेज मतलब होता है मैक्सिम या प्रोवर्ब, जिसको कहावत कहते हैं। द अडेज एक कहावत है दैट देर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई भी परमानेंट एनिमीज मतलब दुश्मन नहीं है। एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, और कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है। ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। सिर्फ क्या होता है, पॉलिटिक्स में सिर्फ जरूरत की बात होती है। इसमें कोई दोस्त, परमानेंट कोई दोस्त और कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। ये इंटरेस्ट की बात है, जरूरत की बात है पॉलिटिक्स में। कुड एक्सप्लेन, ये चीज एक्सप्लेन कर सकता है। मेन या ट्विस्ट, बहुत सारे जो ट्विस्ट हुए हैं इन शिफ्टिंग पॉलिटिकल अलायंसेस। जो पॉलिटिकल अलायंसेस शिफ्ट हुए इधर से उधर, उसकी बात हो रही है। अक्रॉस द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उसकी बात हो रही है। जो लोकतांत्रिक दुनिया है। अक्रॉस इस छोर से उस छोर, या उस तरफ के लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशन। बट इट वुड ओनली बी एंड अंडरस्टेटमेंट। यह सिर्फ हो सकता होगा, सिर्फ ओनली यहाँ पे वर्ब है। बी एन अंडरस्टेटमेंट इन नेपाली पॉलिटिक्स। ये चीजें क्या होंगी, अंडरस्टेटमेंट होगा नेपाली नेपाली पॉलिटिक्स में। अंडरस्टेटमेंट मतलब होता है पर्दा डालना, चुप्पी साधना। कि इट वुड बी ओनली बी एन अंडरस्टेटमेंट, एक चुप्पी है इन नेपाली पॉलिटिक्स। वेयर द आर्ट ऑफ कोलिशन, जो आर्ट है गठबंधन की, मेकिंग हैज फॉर अ लॉन्ग, हैज फॉर अ लॉन्ग बीन, हमेशा लंबा रहा है। और फार्स, ये चीजें क्या है, एक तरह से फार्स है। फार्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। उसका मतलब होता है स्वैंग, एक तरह से कॉमेडी हो चुका है। फार्स मतलब बोलेंगे एक तरह से कॉमेडी। फार्स मतलब होता है मौकरी, मजाक बनना।
या फिर कॉमेडी, मतलब किसी, इस पे पर्दा डालना नेपाली पॉलिटिक्स में, वेयर द आर्ट ऑफ कोलिशन मेकिंग हैज, ये जो आर्ट है एक तरह से क्या है, ये हमेशा रहा है कॉमेडी के रूप में। ऑन सैटरडे, इनकम्बेंट नेपाल प्राइम मिनिस्टर, इनकम्बेंट मतलब जो पद पे होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी को कहते हैं। मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कि सैटरडे को क्या हुआ, किसी भी डेज और डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। इनकम्बेंट मतलब जो पद पे है, रूलिंग बोलेंगे जिसको। नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये किस पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी से है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मोइस्ट सेंटर प्रिडिक्टेबली लॉस्ट अ ट्रस्ट, जहाँ पे अनुमानतः, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना होता है, लॉस्ट अ ट्रस्ट वोट, जहाँ पे पार्टी लॉस्ट कर ली है ट्रस्ट वोट। ट्रस्ट वोट क्या होता है, जहाँ पे वोट साबित करनी होती है, जैसे वहाँ के लोग उस सरकार से खुश नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पे ट्रस्ट वोट जारी करना होता है। आफ्टर ओनली 63, सिर्फ 63 ऑफ 275 मेंबर हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बैक्ड हिम, मतलब 275 में से सिर्फ 63 ने उन्होंने सपोर्ट किया, बैक्ड मतलब सपोर्ट करना होगा। while 194 law makers voted against the motion of confidence, जहां पे साबित करना था मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब जैसे कि, जैसे मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, बी है, तो इनके सपोर्ट में अगर बहुत सारे लोग आ गए तो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इनका साबित हो गया, नहीं हुआ तो अपोजिट में चले गए, उनके अगेंस्ट में बाकी लोग चले गए थे। द लॉस वॉज, ये जो लॉस्ट है नाउन की तरह वर्क करेगा, ध्यान से समझेंगे। वर्ड्स, वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो ये वर्ड नाउन होगा। वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। फॉरगॉन कंक्लूजन एक फ्रेज है जिसका मतलब होगा एन आउटकम दैट इज ऑब्वियसली और एक्सपेक्टेड बिफोर इट हैपन। अ फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है एन आउटकम, एक रिजल्ट ऐसा होता है दैट इज ऑब्वियस और एक्सपेक्टेड बिफोर इट हैपेंस, मतलब होने से पहले इसका रिजल्ट पता होना, उसको बोलते हैं फॉरगॉन कंक्लूजन। द लॉस वॉज, ये पहले से चीजें पता थी, आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेड बाय, जिनका नाम है खड़का प्रसाद ओली, ये इनको लीड करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टोरी की तरह समझेंगे। ही हैज बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर अगेन, वो बनाए गए फिर से प्राइम मिनिस्टर। विड्रॉ मतलब होता है पीछे खींचना, विड्रॉ मतलब खींचा, V2 फॉर्म में है। ये हैज बिन के साथ V3 आ गया, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द CPN, इनसे सपोर्ट खींच लिए, वापस हो गए। लेड गवर्नमेंट एंड ज्वाइंट हैंड्स विद अपोजिशन नेपाली कांग्रेस, ये जो पार्टी है सरकार बनाने के लिए, नेपाली कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन में थी उनसे ज्वाइंट हैंड कर ली, मतलब मिलकर सरकार बनाई, लेड बाय शेर बहादुर देवबा। मिस्टर दहल हैड मैनेज्ड, मैनेज के साथ टू लगाते हैं, ट्राई के साथ टू लगाते हैं, डीवर के साथ टू लगाते हैं, इन सबको ध्यान में रखेंगे। हैड के साथ V3 आ गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मिस्टर दहल हैज मैनेज टू होल्ड हिज पोस्ट फॉर क्लोज 2 years, वो हमेशा बने थे 2 सालों के लिए। आफ्टर सर्वाइविंग 3 ट्रस्ट वोट्स, इतना सर्वाइव होने के बाद, ऑल नेसेसिटेड बाय, ये जरूरत की चीजें जो थी, बाय हिज डिसीजन टू चेंज पार्टनर्स, उनका जो सारी चीजें थी जरूरत वाली चीजें, वो पार्टनर्स बदलना था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से मैं आपको ले चलता हूं आगे। द CPN MC हैड फॉर्म्ड, मतलब इस पार्टी ने फॉर्म की, निर्माण किया।
पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है द गवर्नमेंट आफ्टर द नवंबर 2022 इलेक्शंस, इसके बाद। डिस्पाइट फिनिशिंग, डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगा सकते। इसी के साथ इन स्पाइट ऑफ आप यूज करेंगे तो वहां पे ऑफ लगाते हैं, ये सही है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आए तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, जैसे डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। डिस्पाइट फिनिशिंग अ डिस्टेंट थर्ड, डिस्टेंट मतलब दूरी का। एंड मिस्टर दहल हैड मैनेज टू डू सो, ऐसा करने के लिए वो मैनेज किए, मतलब काफी मैनेज किया उन्होंने। बाय एक्सप्लोइटिंग द डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लोइटिंग मतलब शोषण करना होता है। बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आएगा, बिटवीन द देवबा लेड एनसी एंड ओली लेड सीपीएन। दीज टू पार्टीज, दीज के साथ हमेशा नाउन होगा प्लूरल। 189 एंड 78 सीट्स, इन दोनों पार्टियों को कितनी सीटें मिली, 89 और 78। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। रिस्पेक्टिवली क्रमशः तरीके से इन 2022, 2022 में, एंड हैव नाउ फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द अरेंजमेंट दैट मिस्टर ओली एंड मिस्टर देवबा विल शेयर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि यहाँ पे दोनों ने सरकार बनाई है कि वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट शेयर करेंगे, कुछ टाइम ये रहेंगे कुछ टाइम वो रहेंगे। इस प्रकार से गठबंधन हुई है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात क्या हुई कि देवबा एंड ओली शेयर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को शेयर करेंगे, ईच फॉर हाफ ऑफ रिमेनिंग टर्म, मतलब कि हाफ ऑफ टाइम दोनों बने रहेंगे। सिंस एवर सिंस, तब से नेपाल ट्रांजिशन फ्रॉम एन एब्सलूट मोनार्की, इससे क्या हुआ था कि नेपाल ट्रांजिशन हुआ था मोनार्की से टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन इन 1990। पहले यहाँ पे मोनार्की वाली चीजें थी, मतलब डेमोक्रेसी नहीं था, राजा का शासन बोलेंगे। मोनार्की मतलब किंगडम, राजतंत्र था वहां पे। डेमोक्रेसी मतलब लोग चुनते हैं। देन टू अ फुल फ्लेज्ड रिपब्लिक इन 2008, पूरी तरह से रिपब्लिक बनी है कंट्री 2008 में। मतलब 1990 में यहाँ पे मिला कॉन्स्टिट्यूशनल वन हुआ, और पूरी तरह से 2008 से ये राजस्थान हद के लोकतंत्र में हुआ। इस डेमोक्रेटिक पॉलिटी हैज बिन मार्क्ड बाय, ये चीज़ें मार्क की जाती हैं, इंडिकेट की जाती हैं बाय इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंट चेंजेस इन पावर, मतलब इनस्टेबिलिटी और स्थिरता है, और बराबर चेंजेस हैं पावर में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब हमेशा बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे, कोई टिकी हुई सरकार नहीं बन पा रही है। जिससे क्या हो रहा है, लीडिंग टू, लीड के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, पुअर गवर्नेंस। जहाँ पे क्या है, पुअर मतलब काफी कमजोर शासन हो रहा है। डिस्पाइट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसके जो निर्माण की बात करें उसके बावजूद, मतलब रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्म्स, ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं रिलेटेड टू फेडरलिज्म, जहाँ पे संघवाद वाली चीजें हुई, मतलब यूनियनिज्म को बोलते हैं संघवाद। एंड गारंटीड रिप्रेजेंटेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड फोर्सेस, बहुत ही कम के सेंस में आएगा। फॉलोइंग अ सिविल वॉर, जिससे क्या हो सकता है, सिविल वॉर भी यहाँ पे कंडीशन बन सकते हैं। मार्जिनलाइज मतलब होता है डिमिनिश होना, खत्म होना भी बोलेंगे। एंड ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब होता है कोई चीज तेज से, मतलब ओवरथ्रो करना, टॉपल करना, रिमूव फोर्सफुली फ्रॉम पावर। ओवरथ्रो मतलब होता है रिमूव, रिमूव फोर्सibly फ्रॉम पावर, इसका मतलब होगा टॉपल करना। एक वर्ड आता है टॉपल, TOPPLE, इसका मतलब ये होता है कि पावरफुल तरीके से हटाना,
एंड ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की, इसको हटाने की बात हो गई थी। द आउटकम्स, इसका जो रिजल्ट हुआ, हैव बीन परपेचुअल, परपेचुएशन मतलब कि लगातार कंटिन्यूएशन वाली चीजें हो गई, ऑफ द कंट्रीज स्टेटस अर्लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। इसकी वजह से कंट्री बहुत डेवलप नहीं रह पाई, बहुत ही कम हो पाई। इट इज क्वाइट एविडेंट, ये चीजें पूरी तरह से एविडेंट है, क्लियर है। क्वाइट मतलब होता है फुल्ली, दैट क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे एजेक्टिव, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। एविडेंट यहाँ पे है एजेक्टिव, इसका मतलब होता है क्लियर, अपैरेंट, परसेप्टिबल बोलेंगे। अपैरेंट होगा या परसेप्टिबल। दैट लीडरशिप ऑफ द थ्री मेजर पार्टीज हैव शोन, ये लीडरशिप है तीनों पार्टीज का, वो चीज दिखाई गई है। मोर इंटरेस्ट इन, काफी इंटरेस्ट इन। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शोन दिखाएगा कि इन स्टिकिंग टू पावर बाय एनी मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर ड्रिवन प्री पोल कोलिशंस और नॉट, वेदर के साथ और या और नॉट चलता है। मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि कोई भी पार्टीज चाह रही कि पावर में कैसे भी बने रहे, स्टिकिंग टू पावर मतलब पावर में बने रहना किसी तरीके से, चाहे प्री पोल से क्यों गठबंधन ना बनाना बना बनना क्यों ना हो। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड मतलब होगा के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा। द इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी, जो इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी और स्थिरता है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इनहेरेंट का मतलब होता है जो चीजें पहले से हैं। इनहेरेंट मतलब कोई चीजें इनेट है, मतलब आप कह सकते हैं इसके बारे में अंतर्निहित बोलेंगे। जिसका मतलब बोलेंगे इनबॉर्न, जो पहले से चीजें हैं। इनहेरेंट मतलब होता है इनबॉर्न। इनस्टेबिलिटी इन पार्लियामेंट्री सिस्टम रिफ्लेक्ट सोशल फिशेस, ये चीज क्या बताता है? सोशल दरारें बताता है। फिशेस मतलब दरारें को बोलेंगे। फिशेस मतलब बोलेंगे क्रैक या लीक को बताता है। क्रैक हुआ या कोई भी चीज के बारे में डिसरप्शन बोल सकते हैं इन कंट्री, देश में, एंड हैज लीड टू अ फॉर्म ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। और एक तरह से क्या लीड हो रहा है, एक हमेशा बनेगी सरकार, कोलिशन की बनेगी, दैट इज ड्रिवन लेस बाय आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल्ड कंसिडरेशन। ये चीजें उससे काफी कम होंगी, आइडियोलॉजिकल कम होगी, प्रिंसिपल कंसिडरेशन काफी कम होगा। मोर बाई अ हैंकरिंग टुवर्ड्स पावर, जो कि हमेशा पावर के खिलाफ, पावर के प्रति क्या होगा, हमेशा हैंकरिंग होगा। हैंकरिंग मतलब होता है कि मुंह से लालसा बोल सकते हैं, क्रेविंग। हैंकरिंग मतलब लालसा बोलेंगे, इसके लिए एक वर्ड बोल रहा था क्रेविंग। क्रेविंग मतलब खाने की लालसा होती है वैसे। यर्निंग भी होता है, YEARIN, YEARNING, मतलब लालसा टुवर्ड्स पावर के प्रति। ये सब चीजें क्या होंगी, खाली मतलब लालसा के सेंस में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सच इनस्टेबिलिटी, जो अस्थिरता है इस प्रकार की, एंड अनप्रिंसिपल्ड परसुइट, ये जो चीजें परसुइट हुए हैं, और पावर का पीछा करना। परसुइट मतलब होता है खोज या तलाश। परसूट मतलब होता है, कह सकते हैं जैसे चेजिंग। परसुइट मतलब चेजिंग या तलाश के सेंस में आएगा। और पावर विल ओनली रिजल्ट इन अ मोर डिसइल्यूजनमेंट, ये चीजें नाउन है। एक तरह से क्या ये पैदा करेगा,
डिसइल्यूजनमेंट मतलब होता है मोह भंग करेगा, मोह भंग के सेंस में आता है। डिससेटिस्फैक्शन होगा अमंग द नेपाली पीपल, इनके बीच में, विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस से। नेपाल कैन परहैप्स बी बेटर ऑफ विद अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इससे और अच्छा हो सकता है, दैट अलाउज फॉर अ डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट हेड ऑफ स्टेट चुने जा सकते हैं। क्या वैसे डायरेक्ट वाली चीजें चूज करिए। नेपाली विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नेपाल कैन बी परहैप्स बी बेटर ऑफ विद अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इससे और अच्छा हो सकता है, दैट अलाउज फॉर अ डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो कि अलाउ करता है डायरेक्टली चूज कीजिए आप। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।